हेलो दोस्तों, डीआरएस हिंदी कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नकुल और बकुल दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर सभी खुश हो जाते थे। नकुल बहुत आस्तिक था और बकुल बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। बकुल ने कहा, देखो देखो भाई नकुल, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी उगेगी, समझे। नकुल कहता है, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो ज़रूर कर पाएंगे। दोनों ने अपने अपने विचार बताए। बकुल बहुत परिश्रम करने लगा, मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना, और नकुल सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना वह सब ऊपर वाला करता है। उसी के कार्य से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगा, महीने बीतने लगे। खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गए। बकुल ने कहा, देखा नकुल, कितनी अच्छी फसल खिली है। नकुल ने कहा, हाँ, यह सबको ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज़ ऊपर वाले को याद करता हूँ। बकुल ने कुछ भी नहीं कहा। वह सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा और कुछ दिन बाद फसल उगाई। जमीन सुनहरे फसल से भर गई। नकुल और बकुल बहुत खुश हुए। नकुल ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से यह सब कुछ संभव हुआ। यह सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। क्यों मित्र, कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। अब फसल बेचने का समय आ गया। फसल बेचकर बहुत लाभ हुआ, पर अब शुरू हुआ समस्या पैसे का। बंटवारे को लेकर नकुल ने कहा, भाई बकुल, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना लाभ हुआ है, हमें क्यों न अब लाभ का बंटवारा कर ले, क्या कहते हो। बकुल ने कहा, देखो भाई, इस ज़मीन पर बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया है, तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होना चाहिए। तो फिर लाभ में से ज़्यादा हिस्सा मिलना मुझे उचित है। चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, लेकिन लाभ का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। नकुल ने कहा, पर हमने जो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना क्या यह फसल होती, बोलो। इसलिए ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम। दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल की बात को लेकर दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो सुनो, तुम दोनों को मैं एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो उस कठिन कार्य को कर लेगा वही लाभ का ज़्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरा यह न्याय मंजूर है? क्या तुम दोनों तैयार हो? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकर मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकर अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है। नकुल और बकुल दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। नकुल बोरी को मंदिर में उठाकर रख देता है और मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर सब कुछ संभव होगा। यह फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले,
हे ऊपर वाले। उधर बकुल रात को दिया जलाकर चावल और कंकर अलग करने लगा। नकुल ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसे सुबह हुई, बकुल ने बोरी के चावल में कंकर जितना चुन पाया अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। बकुल ने कहा, हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, अब नकुल ने क्या किया यह भी तू देखूं जरा, उसके बाद विचार करूंगा। उधर नकुल ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर मंदिर से बोरी लेकर मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? नकुल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे ज़रूर प्राप्त होगा, देख लीजिएगा। नकुल का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया और ऊपर वाले निर्भर रहे, तो फिर मैं देखूं जरा कि तुम्हारे ऊपर वाले ने सही से काम किया है या फिर नहीं किया है। खोलो खोलो, बोरों को खोलो। नकुल ने बोरी खोली, उसमें जैसे कंकर भरे हुए थे ठीक वैसे ही अभी भी है। फिर मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, वह उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं, समझे नकुल? इसलिए बकुल के परिश्रम से ही यह फसल हुई है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, इसलिए लाभ का ज़्यादा हिस्सा बकुल को ही मिलेगा। नकुल सब समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है। मुखिया जी ने फिर उससे कहा, नकुल, अगर तुम बकुल के साथ हाथ मिलाकर काम करते तो फिर तुम्हारी फसल और ज़्यादा अच्छी होती और ज़्यादा उपार्जन कर पाते। उसके बाद नकुल और बकुल अपने ज़मीन में परिश्रम करने लगे। उस वर्ष और ज़्यादा फसल हुई और बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और फिर कभी भी उन दोनों के बीच बंटवारे को लेकर विवाद नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी मेहनत का फल स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके अपना विचार ज़रूर हमें बताएं और उसी तरह के और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।